रेशो एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशो, जिसमें पहला है स्टॉक आवर्त अनुपात, जिसे स्कंद आवर्त अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुपात बेचे गए माल की लागत तथा औसत स्कंद के बीच संबंध स्थापित करता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक दोनों के बीच में एक रिलेशन शो करता है। इसका आदर्श अनुपात 5 गुना होता है। जो इसके मुख्य बिंदु हैं उन पर हमें ध्यान देना होता है कि स्टॉक टर्नओवर रेशो का आइडियल रेशो 5 टाइम्स होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इट शोज ए रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक। 5 times is an ideal ratio of stock turnover ratio। स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान में रखना होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की लागत, अपॉन एवरेज स्टॉक, औसत स्कंद। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाएगा, कैसे ज्ञात किया जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहतिया, परचेज क्रय, क्रय वापसी, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जिन्हें हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल करते हैं, जैसे मजदूरी, भाड़ा, ढुलाई, कारखाने के खर्चे, चुंगी आदि खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में रखते हैं। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतियों को अंत में घटाया जाता है, और इस प्रकार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की लागत ज्ञात होती है। एक दूसरा फॉर्मूला भी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। टोटल सेल, कुल बिक्री, माइनस सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस लॉस। हमारे सवाल में या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट आने पर राशि घटाई जाती है, जबकि ग्रॉस लॉस की राशि को जोड़ा जाता है। टोटल सेल, कुल बिक्री, माइनस विक्रय वापसी, माइनस सकल लाभ प्लस सकल हानि। एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया दोनों का योग लगाने के बाद 2 से डिवाइड करने पर एवरेज स्टॉक प्राप्त होता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। टोटल सेल 8 लाख रुपये, सेल्स रिटर्न 1 लाख रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना है। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। जो सूचनाएं हमें दी हुई हैं उनके आधार पर ही हमें फॉर्मूला लगाना होता है। टोटल सेल, सेल्स रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। टोटल सेल, सेल्स रिटर्न और ग्रॉस प्रॉफिट देने पर हम दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जहाँ पर लिखा होता है टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसके आधार पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। तो हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स, जो हमें सवाल में दी हुई है 8 लाख रुपए की, माइनस सेल्स रिटर्न 1 लाख रुपए का, ऐसी राशि को घटाने के बाद राशि प्राप्त होती है 7 लाख, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000। 7 लाख रुपए की राशि में से 1,50,000 रुपये 7 लाख में से 1,50,000 रुपये घटाने के बाद 5,50,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। दोनों राशियों के योग को 2 से भाग करना है। 2,20,000 बटे 2, 1,10,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। 5,50,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। 1,10,000 रुपये का एवरेज स्टॉक आने पर वैल्यू डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है 5 टाइम्स, और यह वैल्यू स्टॉक टर्नओवर रेशो कहलाएगी।